नोटबंदी के बाद अब सोने पर टिकी मोदी सरकार की नजर। सूत्रों के अनुसार तय हो सकती है सोने की खरीद की सीमा। नोटबंदी पर छिड़े घमासान के बीच पंजाब के बठिंडा में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स की रखी आधारशिला। नोटबंदी के फैसले को बताया जायज। पीएम मोदी ने बठिंडा में पाकिस्तान को ललकारा। सतलुज रावी के पानी का उठाया मुद्दा। बोले हमारे हिस्से का पानी जाता है पाकिस्तान। गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती के समारोह में आनंदपुर साहिब पहुंचे पीएम मोदी। शीश झुकाकर किया नमन। आनंदपुर साहिब में केसरिया पगड़ी में नजर आए पीएम मोदी। दुशाला देकर किया गया सम्मान। मायावती ने मोदी से किया सवाल। विपक्ष को नहीं मिला तैयारी का मौका, लेकिन सरकार ने 10 महीने पहले तैयारी की थी, उसका क्या हुआ? दिल्ली में बीजेपी ने भ्रष्टाचार कालेधन के खिलाफ किया प्रदर्शन, निकाला मार्च। राहुल गांधी का मोदी पर पलटवार। बोले जो बाहर कह रहे हैं मोदी उसे सदन में आकर कहें। प्रधानमंत्री को आ जाना चाहिए। डिबेट होगी 3, 4, 5, 6 घंटे की होगी। डिबेट में प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं, प्यार से हम बोलेंगे, प्यार से वो बोले, देश को सब पता लगेगा। कांग्रेस नेता मीम अफजल का आरोप, मोदी ने जुमलेबाजी के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। जनता को भी नहीं मिला नोटबंदी पर तैयारी का मौका। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने विपक्ष पर किया वार। कहा पीएम क्यों मांगे माफी, जनता से खिलवाड़ करने वाले माफी मांगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा देश में तानाशाही नहीं है। विपक्ष पीएम से कोई गलत मांग नहीं कर रहा, फिर आखिर वो सदन में बयान से क्यों बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बयान पर पीएम मोदी के माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। का जो काले धन का की होर्डिंग करते हैं, इनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात इन पर बड़ी नागुज़ार गुजरी है। बैंक्स में पुराने नोट बदलने की खत्म हो गई है मियाद। आज से बैंक्स में नहीं बदले जाएंगे 500 और 1000 के नोट, लेकिन आरबीआई के काउंटर पर 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। 1000 के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सिर्फ बैंकों में जमा करा सकेंगे 1000 के नोट। 500 के नोटों पर 15 दिसंबर तक जारी है छूट। नोटबंदी को लेकर सरकारी राहत का नया डोज। पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पतालों में 15 दिसंबर तक चलेंगे 500 के पुराने नोट। देश भर में हाईवे पर जारी रहेगी राहत। 2 दिसंबर तक टोल टैक्स से छूट। पेट्रोल पंप पर 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए आखिरी दिन लोगों की भारी भीड़ जुटी। आधी रात से पहले नोट खपाने को लेकर मारामारी हुई। 500 के 2 तरह के नए नोट बाजार में आए। आरबीआई ने कहा दोनों नोट असली हैं, जल्दबाजी में प्रिंटिंग में हुई है गलती। 500 के नए नोट पर एक में गांधी की तस्वीर 3D शेडो, लेकिन दूसरी में नहीं। दोनों नोटों में प्रिंटिंग की करीब 9 असमानताएं। नए 500 के नोट की इंक पर भी उठा सवाल। दिल्ली में एक शख्स ने किया दावा नोट धुल जाने पर स्याही फीकी पड़ गई। ये नोट गलती से मेरे पर्स में रह गया, मतलब पेंट जेब में रह गया, ये धुलाई में चला गया। ब्रुश लगा, कुछ नहीं लगा, दिस नोट ऐसा फेक हो गया। विशाखापट्टनम पुलिस ने एक मैनेजर समेत एटीएम मैनेजमेंट कंपनी के 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। 74 लाख रुपए के नए पुराने नोट बरामद। अवैध रूप से बदल रहे थे नोट। विजयवाड़ा के मंदिर में नोटबंदी के बीच दान पात्र से निकले 1 करोड़ 5 लाख रुपए। पुजारी के अनुसार इससे पहले कभी नहीं आया इतना चढ़ावा। छत्तीसगढ़ के कुंदा गांव में 4.5 लाख रुपए कैश जब्त। गैर कानूनी ढंग से की जा रही थी नोटों की बदली। नोटबंदी की वजह से सूरत में हुई बेहद कम में शादी। महज 500 रुपए के खर्च में विदा हो गई दुल्हन। भिवाड़ी में HDFC बैंक के बाहर लोगों ने किया हंगामा। कैश की कमी की वजह से पैसे नहीं मिल रहे हैं। नोटबंदी में हाथरस के हींग कारोबारियों का बिगड़ा जायका, नहीं हो रही बिक्री।
बिहार में बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया ने माना कि नोटबंदी के फैसले से पहले बीजेपी ने 22 जगहों पर खरीदी जमीन, पार्टी दफ्तर बनाने का दिया हवाला। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया के अनुसार सहरसा, अरवल, कटिहार, मधुबनी समेत 22 जगहों पर खरीदी गई जमीन बैंक के जरिए हुए पैसों का लेन देन। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी के जमीन सौदे पर उठाए सवाल, कहा सामने आने चाहिए पूरे तथ्य। नोटबंदी के बाद मालामाल हुए जनधन के खाता धारक, कैमूर जिले में पीएनबी बैंक में मौजूद 2 लाख से ज्यादा जनधन के खातों में जमा हुए 36 करोड़ रुपए। कैमूर और बक्सर में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के करीब 2.5 लाख जनधन के खातों में 47,000 करोड़ रुपए जमा हुए, 16 करोड़ कैमूर के खाते में और 31 करोड़ बक्सर के खातों में। पैसों की कमी से जूझ रहा है मधुबनी का उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक, 15 दिन में महज 4 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए। जिले में चांदनी चौक के कारोबारी परेशान, नोटबंदी से 80% बिजनेस प्रभावित। नेपाल के वीरगंज में योग कार्यक्रम के दौरान रामदेव ने किया नोटबंदी का जिक्र, बोले जिनकी कमाई जायज उन्हें बैंक से परहेज क्यों। नोटबंदी पर मचे हाहाकार के बीच आज उछाल पर रहा बाजार, सेंसेक्स 456 के साथ 2316 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी दिखी बढ़त, 148 के उछाल के साथ निफ्टी 8114 पर बंद। सुब्रमण्यम स्वामी का विपक्ष पर वार, बोले पीएम ने किया था व्यंग्य, जिनकी दाढ़ी में तिनका वो हैं परेशान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नोटबंदी को पीएम मोदी का साहसिक कदम बताया, बोले इससे कालेधन के खिलाफ लड़ाई में मिलेगी मदद। नीतीश के अनुसार नोटबंदी से नहीं बदइंतजामी से परेशान है देश की जनता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में नोटबंदी के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। गुरुवार की रैली में सचिन पायलट ने पीएम मोदी के ऐप पर उठाए 10 सवालों को गुमराह करने वाला बताया। नोटबंदी के खिलाफ वडोदरा में यूथ कांग्रेस ने हाईवे पर किया चक्का जाम, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। उन्नाव में पैसे निकालने में लोग फिर से पिटे, हसनगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लाइन में लगे युवक को पुलिसकर्मी ने पीटा। सोनीपत के बैंक से 1 करोड़ 22 लाख रुपए की चोरी हुई, सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर एक्सिस बैंक की ब्रांच पर आयकर की टीम ने मारा छापा, 2 बैंक मैनेजर्स के घर पर भी छापा। मणिपुर में 44 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े गए, 3 लोगों से पूछताछ। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर का बयान, पंजाब के हित के बारे में सोचा इसलिए कांग्रेस का दामन थामा। कोडरवा में बुजुर्गों के तीर्थाटन में अटेंडेंट नहीं भेजने पर डीडीसी सूर्य प्रकाश को राज्य की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहे अपशब्द। और एक को भी एक खरोच नहीं आना चाहिए। सुन लीजिए मेरी बात को, किसी को अगर जरा सा खरोच आएगा तो तुम साले लोग सब जाओगे। दिल्ली एनसीआर पटाखे की बिक्री खरीद पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक, प्रदूषण के लिए लिया गया फैसला। बिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, रुके हुए वेतन की मांग। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के जवान चंद्र सिंह शहीद, 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एक आतंकवादी ने किया सरेंडर, सुरक्षा बलों ने की थी घेराबंदी। कुलगांव में भी हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर में बाजार आज रहे बंद, सरकार नहीं निकाल पा रही है कोई समाधान। झारखंड में एसपीडी यानी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन का विरोध, विपक्षी दलों ने बुलाया झारखंड बंद। झारखंड के दुबका में बंद समर्थक कुछ छात्रों ने महाविद्यालय के पास लगाया जैम, सीएनटी और एसपीटी एक्ट में बदलाव का विरोध। रांची में बंद समर्थकों ने किया हंगामा, पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता सड़क पर उतरे, एसपीटी एक्ट का विरोध।
देवघर में झारखंड बंद का मिला जुला असर। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने एसपीटी एक्ट में के विरोध में धरना दिया। गुरुग्राम के सोहना में लोगों ने गांव में घुसे तेंदुए को घेर कर मार डाला। सोहना में तेंदुआ घुसने के बाद मची थी अफरा तफरी। कई लोगों ने तेंदुए के हमले में घायल होने का किया दावा। बिहार के समस्तीपुर में एक स्कूल में छात्रा से शिक्षक ने की अश्लील हरकत। गांव वालों ने 8 शिक्षकों को बनाया बंधक। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के करौली में पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा। हादसे के बाद 29 टन तेल बह गया। बागपत में शादी समारोह में फायरिंग में सीआरपीएफ जवान की मौत। मुंबई में फर्नीचर मार्केट में भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के रामपुर में अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने कराई हत्या। धौलपुर में NH 11 पर हादसे में जीजा साले समेत 3 लोगों की मौत। कोलकाता पुलिस ने मानव तस्करी का किया खुलासा। अपराधियों के चंगुल से छुड़ाई 10 लड़कियां। पटना से सटे बाढ़ में बारातियों से भरी बस बेकाबू होकर पलटी, 6 लोग घायल। फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने बाइक पर जा रहे युवक और उसकी मंगेतर को कुचला। दोनों की 2 दिन बाद होनी थी शादी। भारत और चीन की सेना ने पुणे में सैन्य अभ्यास किया। आगरा में शुरू हुआ ताज बलून फेस्टिवल। कई बलून्स की हुई इमरजेंसी लैंडिंग। मलयालम फिल्म अभिनेता दिलीप और काव्या माधवन ने की शादी, कोच्चि में समारोह। कल से मोहाली में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच। विशाखापट्टनम में जीत के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। मोहाली में दोनों टीमों ने जमकर किया अभ्यास। कोहली को अपने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। मोहाली में 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। भुवनेश्वर कुमार के खेलने की उम्मीद। कोच कुंबले को तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया की जीत का भरोसा। इंग्लैंड टीम में हो सकता है बदलाव। डेकेट की जगह जूस बटलर को मिल सकता है मौका।